हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, कि आज क्या बताने हैं राहुल भाई, क्या बताने वाला है। तो मैं बताने वाला हूँ कॉल सेंटर जॉब्स के बारे में, कि कॉल सेंटर जॉब होता क्या है। ठीक है, आप ही में से किसी भाई ने मेरे को इंस्टा पर मैसेज किया था, उसका मैं स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ। तो उन्होंने कहा था कॉल सेंटर जॉब के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए, वो होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं कॉल सेंटर जॉब। तो उनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, हमारा ब्लॉग का चैनल है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राहुल जेकर लव स्टोरी नेम है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। निशा का भी चैनल है, निशा जेकर शॉर्ट्स, उसको भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। ठीक है, और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों की बातें करते हैं। तो ब्रदर देखो, कॉल सेंटर से ही समझ लो कि कॉल का ही जॉब, मतलब कॉल करने का सेंटर है, वो समझ रहे हो ना, केंद्र है, वहाँ से कॉल होता होगा। तो ऐसा ही है जी, बहुत सारे जैसे बड़े बड़े कंपनीज़ है वो जो है कॉलिंग का जॉब करवाते हैं। इसमें ये होता है जैसे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड, एक होता है हिंदी इंग्लिश, सब कुछ होता है इसमें, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कॉल सेंटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए ब्रदर, जैसे कि हम देखना चाहें, जैसे ऑनलाइन बहुत सारे ऐप्स चलते हैं, जैसे कि है हमारे जो देखा जाए फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, तो फिर मीशो है, तो मिंत्रा है, अजियो है, बहुत सारे ऐप्स हैं। उनसे जो हम कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवाते हैं, ठीक है, इनकेस हमारे को उस प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट नज़र आता है तो उसको हमको रिप्लेस करना होता है या रिटर्न करना होता है, या उनका हमें रिफ़ंड चाहिए होता है रिटर्न करके, या और भी कुछ उसके रिगार्डिंग में बात करनी होती है। तो भाई हम किन से बात करेंगे। अब जैसे कि उनके ओनर तो इतना फ्री रहते नहीं कि हर किसी का कॉल वो पिकअप करेंगे। वो सब तो भाई ग्लोबली कंपनी है, बहुत बड़े बड़े कंपनी, तो उसमें तो बात कर पाना पॉसिबल नहीं है इतना ईजिली। और समझ रहे हो, कंपनी के CEO से तो बात ही नहीं हो पाएगी। तो भाई ऐसे कंडीशन में वो लोग हायर कर लेते हैं अपने लिए स्टाफ, जो कि उनके कंपनी में जो आ रही है प्रॉब्लम्स, उनके प्रोडक्ट में जो आ रही है प्रॉब्लम्स, उनके रिगार्डिंग में उनसे बात कर सके और वो उनकी प्रॉब्लम्स को डील कर सके। जैसे कि हम ही मंगाते बाय द वे कोई सामान, जैसे कि यही रिंग लाइट, जिसका भी लाइट देख रहे हैं, हम जब ऑर्डर किए थे ना, डुप्लीकेट भेज दिया था अमेजोन ने। इतना छोटा सा रिंग लाइट 4500 रुपये में भेजा था, तो भाई हमारे को निकल गया था फेक। तो मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं कस्टमर से कॉन्टेक्ट करता हूँ। तब मैंने कस्टमर से बात किया था, तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा है, मैं तो रिप्लेस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी हमारे कंपनी में ये आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, इसलिए ऐसा करो, आपको मैं रिफ़ंड करवा देता हूँ, आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, मतलब आपके अकाउंट में आ जाएगी वो पैसा, और आप फिर से ऑर्डर कर लीजिएगा, या ऑफलाइन या जैसे भी आपको खरीदना हो ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में मैं किन से बात करता, चीफ बिजोर से तो बात होती नहीं, तब उनके जो स्टाफ्स होते हैं उनसे बात हुआ हमारी। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है। कुछ क्या होता है, उधर से ही हमें कॉल करते हैं, जैसे कि बहुत सारे में होते हैं, ऑफ़र चलते रहते हैं। जैसे आप लोग कहीं कहीं ज़्यादा शॉपिंग करोगे तो वहाँ से क्या होता है कि आपका, जैसे मॉल में बहुत ज़्यादा मैं अक्सर शॉपिंग करता हूँ। कुछ दिन पहले भी मैं लाया हूँ बेडशीट, देखो यहाँ ख़रीद करके आपको दिखा देते हैं। पहली बार यार ये अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, रुको मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। तो देखिए इसमें जो है ना हमारा 2 बेडशीट है पैक किया हुआ। ठीक है, देखिए इसी से आप पहचान गए कपड़ा है। तो इसमें जो है 2 बेडशीट है। अभी मैं हाल ही में गया हुआ था सुभाष नगर का मॉल पैसिफिक में, तो उसी से मैं लाया था 2 बेडशीट खरीद करके। तो वहाँ क्या होता है, हम लोग अपना नंबर वगैरह देते हैं कि ये नंबर दीजिए सर, जब बिलिंग होता है तो सब कुछ मांगते हैं, तो वो नंबर उनके पास चला जाता है। अब कभी भी ऑफ़र आता है, सेल आता है, तो वो लोग कॉल कर देते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कि सर सेल आई हुई है, सर आप लेना चाहेंगे तो आ जाइए, विजिट कर लीजिए। जैसे मैं ट्रेंड्स में भी बहुत शॉपिंग करता हूँ रिलायंस का, तो उससे भी मुझे कॉल आती है कि सर अभी सेल आई हुई है, जो आप अपने नियर बाई रिलायंस में जा करके, ट्रेंड्स में जा करके शॉपिंग कर सकते हैं। एक होता है ऐसे कि वो उधर से ही कॉल करते हैं, एक हम लोग इधर से करते हैं, और बहुत प्रकार का होता है इसी में। जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह सेल करने के लिए वही लोग करते हैं, और हमें कुछ क्वेरी होता है तो वो हम करते हैं। एक होता है इसमें टारगेट और एक होता है विदाउट टारगेट। अब इन दोनों में सबसे पहले मैं फ़र्क समझता हूँ। कॉलिंग तो समझ गए, वो कॉल करके अपनी, या तो आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या वो अपनी क्वेरी रखते हैं कि ये ऑफ़र है। ठीक है, अब अगली बात समझते हैं कि इसमें टारगेट और विदाउट टारगेट क्या होता है। टारगेट का मतलब ये है भाई कि हमारे पास जी कुछ सामान है, एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे पास मोबाइल है जी रखा हुआ, हम चाहते हैं हमारा महीने का आप 10 मोबाइल बेचो। अगर जो आप 10 मोबाइल महीने का बेचोगे तो हम आपको सैलरी 10,000 रुपये देंगे। 8 मोबाइल बेचोगे तो हम आपको 8,000 रुपये देंगे, और 6 मोबाइल बेचोगे तो 6,000 रुपये देंगे। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। और अगर जो 10 मोबाइल से एक्स्ट्रा आपने 11 बेच दिया
तो 11,000 देंगे, मतलब कुछ परसेंट वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल में तो 1000 रख रहा हूँ, पर वो बढ़ा देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं बेचा उस महीने तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ परसेंट वो सैलरी, जैसे कि 10,000 है तो हम कह देंगे जी 8,000 रुपये हम देंगे, कुछ भी काम नहीं हुआ तो। अगर जो आप कुछ काम कर पाएँ तो फिक्स सैलरी ले लोगे, जैसे 10 का 10 बेच दिया आपने तो 9 बेचा, तब आपको 9,000 रुपये देंगे। ऐसे कर करके वो सेल करते जाते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को समझ पाएँ कि टारगेट में क्या होता है। ऐसा नहीं है कि 0% सैलरी में 0 मिलेगी सैलरी, कुछ ना कुछ मिलेगी, कुछ नहीं काम करोगे तो हाँ, लेकिन हाँ कुछ कट जाएगी सैलरी, ये कह सकता हूँ। और एक्स्ट्रा सेल करोगे तो इसमें जो है आपको बोनस के तौर पे मिलेंगे इंसेंटिव। एक होता है विदाउट टारगेट, बिक के या ना बिक के वो देगा ही देगा पैसा। मोबाइल जैसे कि आईफोन पे के शॉप पे वो टारगेट नहीं करेगा कि मोबाइल बिकेगा तभी आपको पैसा देंगे, बिके या ना बिके वो पैसा देगा ही देगा, क्योंकि भाई वो ब्रांड है, वो बिकेगा, ऐसा होता है जी। और इसमें क्या बताऊँ, जैसे आप अमेज़ॉन को ही समझ लो, फ्लिपकार्ट को, हम ही लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि सर ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो हो गया विदाउट टारगेट। और उधर से जब हमको कॉल करते हैं सर ये ऑफ़र आया, वो ऑफ़र आया, वो हो गया टारगेट। अब तो समझ गया। एक होता है इंग्लिश कॉलिंग, एक होता है हिंदी। तो अक्सर हिंदी तो इंडिया में ही, अक्सर क्या फिक्स है, हिंदी जो इंडिया में ही होगी, हिंदी कॉलिंग इंडिया में ही होगी, ठीक है। इंडिया में जो भी बातें होंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों इधर चलती है। और आपके रीजनल लैंग्वेज में भी होते हैं बहुत सारे को। मैं जब जॉब लगवाता हूँ तो बहुत लोगों को जैसे हिंदी के अलावे और जैसे बंगाली आता है, एक मैंने लगाया था बंगाल से आता लड़का उसका, तो उसको एडिशनल नॉलेज के कारण एक्स्ट्रा सैलरी भी मिल जाती है, ठीक है। 1000-2000 बढ़ जाएगी आपकी सैलरी, क्योंकि आपको एडिशनल नॉलेज की जानकारी, आप बंगाली से आप इजीली बात कर सकते हो बंगाली भाषा में, ताकि वो इजीली आपसे इंटरेक्ट कर पाए, समझ रहे हो ना। उसके बाद क्या होता है, एक होता है इंग्लिश ही, जैसे आप विदेश से कॉलिंग करते हो। इंडिया में तो चलो हिंदी वाले हिंदी में भी सुन लेंगे, लेकिन बहुत लोग इंग्लिश में भी इधर के लोग बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। जिनके पास पैसा आ जाता है वो हिंदी कम इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जो आपको बहुत सारी वीडियोज़ में उसका कारण समझा दिए। तो ऐसे है भाई, आप विदेश के लिए जैसे कॉलिंग करते हो BPO वगैरह में, तो उसमें होता है कि हम विदेश के लिए कॉल करते हैं तो उसमें हमारी सैलरी इंग्लिश वाले में तो बहुत ज़्यादा रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। हिंदी की तुलना में जिस चीज़ में हमें मेहनत करना पड़ता है उस चीज़ का हमें जो है रिटर्न बहुत बढ़िया मिलता है। जैसे जिम में बहुत मेहनत करते हो तो उसका रिटर्न होता है कि बाइसेप वगैरह बन जाता है, शरीर बहुत अच्छा दिखने लगता है, अच्छा पर्सनैलिटी बन जाती है, समझ रहे हैं। जैसे खुद की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे दिखने लग जाते हो। जिस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे वो चीज़ नहीं देखेगा, सही से आप समझ रहे हो। हिंदी तो हमारी मदर टंग है जो कि हम सीख के ही आते हैं, तो इसमें थोड़ा कम, इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ये है। और बाकी कॉलिंग का जॉब यही है कि कॉलिंग करना है, चाहे टारगेट हो या विदाउट टारगेट हो, बस आपको कॉल पे ही बात करनी है जी कि हमारा ये है वो है जो भी है। या तो वो आपसे पूछेंगे या आप उनसे पूछोगे, उनको बताओगे ऐसा ऐसा है जी, ठीक है। ऐसा होता है कॉलिंग का जॉब। इसमें बात किया जाए सैलरी की, तो सैलरी कम से कम आपको 12,000 रुपये मिलेंगी, चाहे कितना भी कम क्वालिफिकेशन हो। कम का मतलब ये नहीं 0, कम से कम 10th पास रहते हैं तभी वो रखते हैं। और ज़्यादा तो 50,000, 60,000, 80,000 ऐसे भी सैलरी लोग कमाते हैं। इंसेंटिव की बात कर लो तो लाख भी प्लस कर देते, ऐसे भी कमाते हैं। डिपेंड करता है आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, समझ रहे हो ना। जैसे कि माना जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए आप काम कर रहे हो तो आप सोचो आपकी क्या सैलरी रहेगी। आप जैसे कि देखा जाए iNiger के लिए काम कर रहे हो तो वो सब तो बड़े बड़े कंपनी है, तो उनके लिए सोच लो सैलरी क्या होगी। अमेज़ॉन के लिए ये भी सही सैलरी देगी। बट आप इंग्लिश कॉलिंग जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में कह रहा हूँ, तो इंग्लिश यानी इंटरनेशनल कॉलिंग कर रहे हो तो भाई बहुत सैलरी देगी। तो क्वालिफिकेशन मैटर करती है, कम से कम 10th रहेगी तभी आपकी जॉब लगेगी। और अगर जो आप इंग्लिश वाले में BPO वाले में करना चाहते हो तो कम से कम ग्रेजुएट को खोजता है, कहीं कहीं 12th वालों को भी रख लेती है, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए, उनका टोन भी एकदम अंग्रेज़ की तरह चाहिए तभी, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो समझाना था इस वीडियो में सब कुछ समझा ही दिए। वीडियो देखकर कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अच्छा लगा तो कमेंट करिए, और अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।